ओम शांति। अष्टावक्र गीता 8वां प्रकरण, सूत्र पहला। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को तत्वबोध हो गया। अष्टावक्र ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा उनकी परीक्षा की एवं जनक उसमें भी खरे उतरे। अष्टावक्र इनसे संतुष्ट हो गए, किंतु अंतिम रूप से बंध और मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण के इन 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहते हैं, हे जनक, ये बंध कोई भौतिक नहीं है। संसार में कोई बांधा जा सकता है, किंतु उसकी चेतना, उसके मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं देहाभिमान के कारण, वासनाओं और इच्छाओं के कारण अपने आप बंधता है और फिर दुखी भी होता है। उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, वह स्वयं ही है। आत्मा से भिन्न ये चित्त है। ये चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं, इच्छाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। ये चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने हेतु उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। इसी इच्छा से संसार की शुरुआत हो जाती है। इसी इच्छा पूर्ति हेतु वह संघर्ष करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है, हिंसा व हत्या करता है, अनेक प्रकार के अच्छे व बुरे कार्य करता है। जो जो उसे प्राप्त होता जाता है, लोभ उसका बढ़ता ही बढ़ता जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है, एक पूरा जाल तैयार हो जाता है। जब उसे प्राप्त होता है तब हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होने पर दुख होता है। इस प्रकार वह सुख दुख का अनुभव करता है। प्राप्त नहीं होने पर अपना अथवा बाधा आने पर क्रोधित भी होता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से उसे सुख दुख होता है। योग विशिष्ट में भी कहा गया है कि वासना से बंधा चित्त ही बंधन और वासना का विषय ही मोक्ष है। इसलिए हे राम, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तब तू सुखी होगा। ओम शांति। शेष कल।